अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के कुछ मुख्य समाचार। जीएसटी सुधार विभिन्न उद्योगों सहित वस्त्र उद्योग को भी आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। हरियाणा के करीब 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। पलवल जिला प्रशासन ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक रवाना किए और पुलिस ने भिवानी अदालत परिसर में गोली चलाने संबंधी मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी सुधार विभिन्न उद्योगों सहित जहां वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे, वहीं आम आदमी को राहत देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने की श्री मोदी की कल्पना को साकार करते हुए 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन सुधारों से कपड़ा क्षेत्र का निर्यात बढ़ेगा। एक रिपोर्ट। कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर होंगी, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को समर्थन मिलेगा और नौकरियां भी बनी रहेंगी। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। ये सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरियां, हाथ से बने गली कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मोहाली में अस्पताल पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 मिनट की मुलाकात में दोनों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके पंजाब में बाढ़ के हालात की जानकारी भी ली। श्री नायब सिंह ने कहा कि बाढ़ के चलते उत्पन्न हुए हालात में हरियाणा सरकार और प्रत्येक हरियाणा वासी पंजाब के साथ खड़ा है। उन्होंने श्री भगवंत मान को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के स्थिति से जल्द उबरने की कामना भी की। हरियाणा के कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने कहा है कि हरियाणा की करीब 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट यानी कि एमसीयू स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट यानी एमसीयू से दोषी व गिरफ्तार व्यक्तियों का बायोमेट्रिक और जैविक डाटा होगा, जिसमें उंगलियों के निशान, चेहरे की विशेषताएं, डीएनए नमूने और रेटिना स्कैन शामिल हैं। श्री आलोक राय ने कहा कि मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट में अपराधियों की विशिष्ट पहचान दर्ज की जाएगी। श्री राय ने बताया कि इसका उद्देश्य जेल में बंद अपराधियों की पहचान को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर उन पर नजर रखना है। उन्होंने बताया कि एमसीयू पहचान के पुराने सीमित तरीकों से हटकर एक अधिक उन्नत और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है।
पलवल जिला प्रशासन द्वारा आज पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को रवाना किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला ने कहा कि पंजाब के काफी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे में हरियाणा पंजाब के लोगों के साथ खड़ा है। इसी कड़ी में पलवल जिला प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री से भरे हुए 2 ट्रक रवाना किए गए। श्री बैंसला ने बताया, सरकार की तरफ से आज हमारे जिले पलवल से 2 ट्रक गए हैं, जिसमें 750 किट है। 750 उसमें सारी जो चीजें हैं, चीनी, दाल, जो सामग्री, जो चीजें, सब चीजें किट में दी गई है और इसमें 18 लाख रुपए का चेक दिया गया है, जिसमें कोई भी चीज, खाट हो या मतलब कोई भी चीज हो, उनकी जरूरत की चीजें वो अच्छा ले सकते। मैं सभी से अपील करता हूँ कि पंजाब आप देख रहे हो कि जिसमें 10-12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहाँ सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे। भिवानी अदालत के परिसर में गोली चलाने के मामले के तीनों आरोपियों को भिवानी पुलिस की अपराध जांच शाखा CIA ने गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गोली चलाने के मामले में 2 आरोपी तोशाम बाईपास से तथा एक को फतेहाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी रोहित ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। तो शाम बाईपास से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू और नवीन के तौर पर और फतेहाबाद जिले के करनौली गांव से गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान रोहित के तौर पर हुई है। आरोपी मोनू पर पहले भी लड़ाई झगड़ा और डकैती के मामले दर्ज हैं। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने हरियाणा में कल 12 और 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर और 9, 10, 11 और 14 सितंबर को कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की संभावना है। विभाग के अनुसार पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत और सोनीपत में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, जबकि पंचकुला और यमुनानगर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज भारत सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मिंग कार्यक्रम यानी कि रैंप के अंतर्गत गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये सहयोग चंडीगढ़ में MSME परिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा नवाचार, दक्षता और सतत विकास को प्रोत्साहित करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उद्योग सचिव निशांत कुमार यादव ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जबकि NPC की ओर से क्षेत्रीय निदेशक अशोक कुमार और गुणवत्ता परिषद की ओर से वरिष्ठ निदेशक रमणंद शुक्ला ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक श्रीमती नीरजा शेखर और केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से रैंप की राज्य कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती गरिमा परिहार भी मौजूद रहीं। फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण जोशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर निगम, समाज सेवी संस्थाएं और आमजन मिलकर शहरों को स्वच्छ बनाने में योगदान दे रहे हैं। महापौर एक निजी स्कूल के छात्रों द्वारा लिखी गई पुस्तक यार्न वीविंग लाइव्स का विमोचन करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रही थी। उन्होंने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को भी कहा अपने घर, स्कूल और आसपास की स्वच्छता पर ध्यान दें और समाज में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती जोशी ने कहा कि गंदगी से बचाव के लिए कचरा डस्टबिन में डालना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पानी की बर्बादी रोकना बेहद आवश्यक है। महापौर ने पुस्तक लिखने वाले छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य और रचनात्मकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी बच्चों की जिम्मेदारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। GST सुधार विभिन्न उद्योगों सहित वस्त्र उद्योग को भी आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। हरियाणा के करीब 20 जेलों में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। पलवल जिला प्रशासन ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक रवाना किए और पुलिस ने भिवानी अदालत परिसर में गोली चलाने संबंधी मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे? दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है,
पर ये आँखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।